इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे युवास में एमफिल के सिनॉप्सिस की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं वो ये है कि युवास की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की जाती। इसकी जो गाइडलाइंस हैं इसकी अपडेट्स आती रहती हैं। जो लास्ट अपडेट आई है वो हम 2022 में आई है, और उससे पहले जो अपडेट थी उसमें मार्जिन को रिड्यूस किया गया था, डबल साइड यूज़ होता था। तो जो लास्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू दैट अपडेट हम सिंगल पेज प्रिंट करेंगे, यानी कि वन साइड प्रिंट करेंगे। उसकी टाइम न्यू रोमन्स यूज़ करना है, फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, डबल लाइन स्पेसिंग हो, और जो नॉर्मल मार्जिन है वो हमने यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिनॉप्सिस है, तो इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो डबल है, ठीक है, और इसके जो मार्जिन है वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जस्टिफाइड होना चाहिए राइट लेफ़्ट दोनों साइड से। जस्टिफाइड का मतलब है कि आप कंट्रोल जे प्रेस करके सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, पेज को अपने कंट्रोल जे करना है। तो ये जस्टिफाइड है और ये जस्टिफाइड नहीं है। उसके बाद जो सबसे कॉमन जो मिस्टेक है स्टूडेंट्स की वो है रेफरेंस स्टाइल। तो एज़ पर रेफरेंस स्टाइल, जो जुवास का रेफरेंस स्टाइल है उसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटेशन की। साइटेशन रेफरेंस का वो पार्ट होता है जो इन टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने मिस्टेक की हुई है, ये जो साइटेशन है ये फुल स्टॉप से पहले आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको, ये दिस इज़ द राइट फॉर्म, हम यहाँ भी इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट ने की हुई है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू युवास रेफरेंस स्टाइल, जो साइटेशन है उसमें जो एटल है वो इटैलिक फॉर्म में है, देख रहे हैं आप, ये इटैलिक है। और यहाँ पे स्टूडेंट का जो है, जो इट मीन्स को जो भी वो युवास का रेफरेंस स्टाइल स्टूडेंट यूज़ कर रहा है वो ठीक नहीं है, तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये क्या होना चाहिए, ये इटैलिक होना चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, जो समरी है वो 1 पेज होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट की जो समरी है 1 पेज होनी चाहिए। बैकग्राउंड है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे कुछ लाइन स्पेसिंग का इशू है, इसको हमने ठीक करना है। हाइपोथेसिस भी है, मेथोडोलॉजी भी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी है, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रेफरेंस में। तो जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं सिनॉप्सिस में वो रेफरेंस स्टाइल में होती है। स्टूडेंट एंड नोट यूज़ कर लेते हैं सॉफ्टवेयर और समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, और उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो रेफरेंस स्टाइल है वो एज़ पर युवास गाइडलाइन है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। एज़ पर युवास गाइडलाइन, आपका जो रेफरेंस है उसमें फर्स्ट ऑथर के नेम्स होते हैं, फिर ईयर होता है, उसके बाद रिसर्च आर्टिकल का टाइटल होता है, और सर्च आर्टिकल जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है वो होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पे होती है। जो जर्नल का नेम है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए, तो मोस्टली एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं होता, वो फुल कुछ एब्रीवेटेड होते हैं और कुछ कंप्लीट होते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका जो जर्नल का नेम है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में एमफिल के लिए मिनिमम 15 रेफरेंस रिक्वायर्ड हैं, 15 डिफरेंट रेफरेंस रिक्वायर्ड हैं जो कि वो यूज़ करेंगे अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। और ये लेटेस्ट होने चाहिए, प्रेफरेबली 5 ईयर या मैक्सिमम 10 ईयर। तो कोशिश करें कि लेटेस्ट रेफरेंस आप यूज़ करें, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15 की। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप जो ओल्डेस्ट होंगे
वो आपने पहले यूज़ करने हैं और जो रीसेंट होंगे वो बाद में यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1997 का जो रेफरेंस है वो पहले आएगा और उसके बाद 1998 का आएगा, फिर 1999 का आएगा। तो इस ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है। आपने चेक कर लेना है कि अगर आपका रेफरेंस स्टाइल एज़ पर यूवास गाइडलाइन है, ठीक है, उसमें एब्रीवेटेड फॉर्म में जर्नल का नेम है, बाकी सारी चीज़ें वॉल्यूम इशू जो है वो सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आपको वीडियो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप के रेफरेंसेस में इशू है तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू रखें और हम इन रेफरेंसेस को, जो इश्यूज़ हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे मेजर इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को वो ये है कि अगर आप इन्होंने जो वास रेफरेंस स्टाइल यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो जो जर्नल का नेम है वो मिसिंग है, जर्नल का नेम है ही नहीं। और ये बेसिक प्रॉब्लम है एंड नोट 9 का, कि उसका जो इंपोर्ट फ़िल्टर होता है उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है दोबारा से, तो ये इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। तो आप पहले तो वेरीफाई करें कि आपका जो जर्नल का नेम है वो आपके रेफरेंस स्टाइल में है। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम इसको फ़िक्स करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह रेफरेंस स्टाइल जो है उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लेके आना है अगर वो नहीं आ रहा। तो अगर इस तरह के लेटर्स नज़र आ रहे हैं आपको नेम के बाद, ऑथर्स नेम के बाद, और मिसिंग है जर्नल नेम, तो इसका मतलब है कि आपका जो एंड नोट 9 है उसके इंपोर्ट फ़िल्टर का इशू है और उसको हम देखते हैं कि हमने किस तरह रिजॉल्व करना है। सबसे पहले आपने एंड नोट X9 ओपन कर लेना है। स्टार्ट पे हैं, एंड नोट टाइप करें, एंड नोट की ऐप आ जाएगी, क्लिक करें और एंड नोट 9 जो है वो ओपन हो जाएगा जिस तरह ओपन हुआ हुआ यहाँ पे। अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो आपने इग्नोर करना है, या अपडेट कह रहा है या कुछ और जो भी मैसेज आए तो आपने उसको इग्नोर करना है, अपडेट नहीं करना। उसके बाद ऑलरेडी ये लाइब्रेरी बनी हुई है, इस लाइब्रेरी को मैं डिलीट कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एक नई लाइब्रेरी बना लेते हैं। उसका नाम चेंज कर लें। तो यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी मैंने बनाई, सेव एज़ किया, और जो रेफरेंस ऑलरेडी थे उनको मैंने डिलीट कर दिया। अब पबमेड ओपन कर लेंगे और उसमें आप कोई भी कीवर्ड एंटर करें और आर्टिकल सर्च करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फूड एलर्जी को सर्च किया है, और कुछ आर्टिकल्स जो हैं उनको आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आर्टिकल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। सेंड टू, साइटेशन मैनेजर, क्रिएट फाइल, और एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को ओपन कर लें तो जो 10 आर्टिकल्स हैं वो आपके एंड नोट में आ गए हैं, 10 रेफरेंस आ गए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो जर्नल के नेम है वो आ गए हैं, कोई मिस्टेक या इशू नहीं है। इसका मतलब है कि पबमेड के साथ सिंक्रोनाइज्ड है आपका एंड नोट। अब हम गूगल स्कॉलर को ओपन करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स गूगल स्कॉलर या पबमेड यूज़ करते हैं। गूगल स्कॉलर में जाके आप कोई भी टर्म लिस्ट कीवर्ड आप सर्च कर लें। अब अगेन मैंने फूड एलर्जी सर्च किया है और यहाँ पे मैंने साइट का जो आइकन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक किया है और एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो वो जो रेफरेंस होगा वो एंड नोट में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो जो जर्नल का नेम है वो मिस है। यहाँ पे जर्नल का नेम आपको नज़र नहीं आ रहा। जर्नल का जो राइट जो आपका कॉलम है या जिसमें आपने रेफरेंस की डिटेल होती है, राइट बॉक्स में वहाँ भी जर्नल का जो नेम है मिस है, और ये ऑथर्स के नेम के साथ परसेंट का साइन है और जर्नल का जो नेम है वो ऑथर्स के साथ है। तो एक और हम डाउनलोड करते हैं, एंड नोट में ओपन करेंगे, फाइल को ओपन करें और उसके बाद अगेन जो जर्नल का नेम है वो मिस है और ऑथर के नाम के साथ जर्नल का जो नेम है वो ऐड हुआ है और जो जर्नल का जो बॉक्स है वो खाली है। चलो अब इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम इस आर्टिकल को जो रेफरेंस में है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको सर्च करते हैं।
तो ये रिव्यू आर्टिकल है और इसका जो जर्नल का नेम है वो आ रहा है। इसको हम एंड नोट में ओपन करेंगे और अगेन जो जर्नल नेम है वो मिस है और इस जर्नल का जो नाम है वो ऑथर्स के बॉक्स में आ रहा है, ऑथर्स के साथ आ रहा है, जो कि एक एरर है। अगर हमने इस एरर को ठीक करना है तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इस एरर को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एंड नोट का जो सॉफ्टवेयर उसको ओपन करें